10.2 बनेगा। एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन। अब देखो इजी होता जाएगा सब कुछ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 एंड वन वाई एक्सिस इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू। बुक खोले, मैं 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे करता हूँ आराम से बता रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे हैं शुरू में। सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ दिया ध्यान से, क्या लिखा है, पासिंग थ्रू पॉइंट -43 एंड स्लोप 1/2, यानी x1 y1 गिवन है -43। अभी क्वेश्चन इसलिए आसान लग रहा है कि हम अच्छे से पीछे से बेस बना के आए, ठीक है ना। x माइनस एक्स वाई माइनस 3 1/2 x प्लस 4, ठीक है जी। x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगला पढ़ो, पासिंग थ्रू यानी x1 y1 कितना दिया हुआ है 0 0 और स्लोप क्या दी हुई है स्ट्रेट अवे m। इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स, ये हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, स्लोप तो स्लोप ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अच्छा जी, फोर्थ देखो, x1 y1 2√3, स्लोप m इज इक्वल टू 1075 डिग्री, कन्वर्ट करेंगे इसको 90 माइनस 15 डिग्री क्या बन जाएगा cot 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या थी √3 माइनस 1/2 √2, और इसकी क्या बनती थी cot 15 की वैल्यू हो जाएगी √3, ये बनेगी। टेबल में वो करवा के भी रखी हुई, इक्वेशन बना दो, y माइनस 2√3 x माइनस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक का कभी तू यहाँ चला गया ना, अभी उठा के इधर ले गया, सिचुएशन ये है।
ठीक है जी, पढ़ो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ पढ़ो, लैंग्वेज को समझो, मैं तो एक सेकंड में बता दूंगा, पढ़ो आप, पढ़ो पहले। कहता है इंटरसेक्टिंग एक्स एट 3 यूनिट्स, जैसे ये एक्स है, ये एक्स डैश, 3 यूनिट्स ऑफ द लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या आएगा तो पॉइंट क्या बन जाएगा -3, पासिंग पॉइंट हो गया -3 एंड 0, एंड स्लोप क्या दे रखी है, लिखेंगे x1 y1 -3 0, स्लोप क्या दे रखी है -2, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस y1 mx माइनस y माइनस 0 x प्लस -2x माइनस 6, 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू, ठीक है जी, 6, देखो intersecting y axis 2 units above the origin making an angle of 30 डिग्री, ठीक है, ये ओरिजिन है 2 यूनिट अबव, यानी क्या हो जाएगा 0.02, क्योंकि y के लिए x के लिए तो है ही नहीं, ठीक है ना, एंड एंगल क्या बता रखा है उसने 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 1/√, इक्वेशन हो गई ठीक है जी, ठीक है जी, करो नोट। बंद कर दो, करो करो करो। कहता है 7th क्वेश्चन में पासिंग थ्रू -1 1 2 एंड माइनस, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y, देयरफॉर स्लोप क्या हो गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1,
स्लोप क्रिएट कर लो, -4 -1 2 + 1 -5/8। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई y - y1 mx - x, y - 1 x प्लस, ठीक है जी, 3y - 3 -x - 5, यानी 5x प्लस 3y प्लस 2 = 0। बन गई लाइन। करो, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इसमें एक नई चीज नजर आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहता है लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ई दे रखा है 5, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंगल कितना बनाती है? 30 डिग्री। ये होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, इसका फॉर्मूला अलग होता है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू x cos ओमेगा cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। cos ओमेगा क्या होगा? √3/2। sin ओमेगा होता है sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू करो। अगला बोलो। क्वेश्चन नंबर 9, so the vertex of a triangle PQR PQR are 2 1 -2 3 4 5। So find the equation of the median through vertex R।
मीडियन क्या होती है? जो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मान लो ये पॉइंट आ गया M, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 0, 3 + 1 4 2। ठीक है, यानी इस लाइन RM की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी, 4 5 3, therefore slope of RM y2 - y1 over x2 - क्या हो गया 5। ठीक है, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 mx - love g y - 5 5x - 4 -15 is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द, जैसे कि एक लाइन हम बनाना चाहते हैं AB। ठीक है, परपेंडिकुलर से पासिंग थ्रू दिया हुआ -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट 2 5 -3 6 CD। ठीक है, लाइन बनानी है AB। AB is perpendicular to CD, therefore slope of AD into slope of CD is equal to what? -1। स्लोप ऑफ AB मेरे को चाहिए, CD होगा 6 - 5 - 3 - 2। लो, तो स्लोप ऑफ AB आ गई 5। स्लोप ऑफ AB क्या आ गई? 5। ठीक है जी, अब इसका पासिंग पॉइंट तो है ही है, y - 5 5x + 5x + ठीक है ना। समझ के करोगे, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है।
ठीक है जी। लो अगला पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ जरा ध्यान से, 11वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जैसे कहते हैं अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट 1023, 1023 के परपेंडिकुलर तो ये है ही है, एंड जो ये रेशियो बन रहा है ना 1:n का रेशियो बन रहा है, 1 किसका बन रहा है, n का। तो सबसे पहले लिखेंगे लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। सी डी का स्लोप तो क्लैरिटी से निकल ही आएगा, -1 ये हो गया। अब जो ये पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालने हैं। एक्स क्या होगा, वही Lx2 प्लस mx1 सेक्शन फॉर्मूला, वही Lx2 प्लस mx1 ओवर L प्लस m, ये हमारा x1 बन जाएगा। 1 इंटू 2 n इंटू 1 2 प्लस n ओवर n प्लस 1। ऐसे ही y Ly2 ये आ गए आपके पासिंग पॉइंट, ये क्या आ गए आपके पासिंग पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन y -3 ओवर n प्लस 1, स्लोप -1/3 x माइनस x1। लो ये क्या बन गई, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था ना, ठीक है। अब देखो 12th पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। कहता है लाइन पर, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताई हुई है मैंने आपको, x/a
प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू बी, ये गिवन है। जब तक मैं ए और बी यहाँ फिट नहीं करूंगा इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। कहता पासिंग थ्रू 2 3, पासिंग थ्रू 2 3, यानी एक्स वाई की वैल्यू बता रहा है। एक्स वाई कितना हो गया 2 3, पुट करो 2 बाय ए 3 बाय बी, ए ही लिख दो क्योंकि ए और बी क्या है बराबर। 5 बाय ए इज इक्वल टू 1, ए क्या हो गया 5, तो बी भी कितना हो जाएगा 5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, यानी x बाय 5, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, 12th भी देख लो, इंटरसेप्ट वाला ही क्वेश्चन, 13 वाला भी कहता है पासिंग थ्रू 2 2 कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स whose sum is 9, यानी सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9, b इज 9 बाय a, x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, पासिंग थ्रू क्या दे रखा है 2 2, 2 बाय ए 2, ये क्या हो जाएगा 9 बाय 9 माइनस ए, क्योंकि जब तक ए बी नहीं आएगा हमारा इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगा। 18 माइनस 2a प्लस 2a, ठीक है जी, 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। लो जी, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी 3। अगर ए 6 है तो बी कितना हो गया 3, अगर ए 3 है तो बी कितना हो गया 6। दो इक्वेशन तैयार, x बाय 3 y बाय 6 इज इक्वल टू 1। Got it? 30. Question number 14. कहता find the equation of line passing through 0 2, passing through 0 2 and making an angle of 2 pi by 3। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया।
एम क्या हो गया, tan थीटा, एम इज इक्वल टू tan 2π/3 यानी tan 120 डिग्री। जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बना, माइनस tan 60 डिग्री, कितना हो गया, माइनस रूट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई ठीक है जी, y-2 अच्छा जी। अब कहता है इसी लाइन के पैरेलल बिलो ओरिजिन, क्योंकि लाइन में पैरेलल है स्लोप्स इक्वल होंगी। एज लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर स्लोप्स आर y+2 ठीक है जी। ये क्वेश्चन 92 से बुक्स में है, आज तक है। 92 जब मैंने पढ़ा था तब भी था ये क्वेश्चन, मैंने बिना पढ़े ही बता दी, नीचे से भी जा रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार कराया हम लोग। लो जी 16 15 कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज एट पॉइंट 29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे कि कोई लाइन है ओरिजिन से, ठीक है, ये है -2 9, x की वैल्यू -2, y की 9, ठीक है जी। जैसे इसे आप ले लो ओ ए, इसे ले लो बी सी। हमें इक्वेशन बी सी की लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। लिखेंगे लाइन बी सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ओ ए, ठीक है ना। Therefore slope of BC into slope of OA is equal to माइनस, BC हमने निकालना है, OA की होगी 0 - 9, 0 + 2/9, क्या होगा 2/9। Therefore इक्वेशन, अब इसका x1 y1 तो ये रहेगा -2 9। Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन BC y - 9
कौन सा क्वेश्चन चाहिए? जो 3 रन पढ़ो, 16 पढ़ो। कहता लीनियर इक्वेशन है, क्या बोलता है? द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट सेल्सियस टेम्परेचर C। ठीक है ना? जो ये है लीनियर, अब L और C तो इसमें कांस्टेंट है। जो जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें x की पावर भी 1 होती है, y की पावर 1 होती है। इसमें अब दो ये हैं तो ये भी दो रहे होंगे, तो A B ये लीनियर इक्वेशन होती है। एक बार इसने L दे रखा है कितना, 124.942 124.942 एंड C कितना दे रखा है उसमें 20 20 B हो गया ना सिचुएशन। और एक सिचुएशन दूसरी दे रखी है उसने 125.134 इज इक्वल टू A प्लस 1110C। बस इनको अपन में सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है जी, A तो कट गया, फट से यहाँ आ जाएगा B, फट से क्या आ जाएगा यहाँ पर 124.94, ये आ गया माइनस 0.192, ये तो कटे गया आपस में, ये आ गया माइनस 90 बी हो गया, माइनस से माइनस कट गया 0.192 डिवाइडेड बाय माइनस 0.0021, दैट इज व्हाट बी। अब बी को फिट करके क्या निकाल लेंगे, ये इक्वेशन होती है, इसको ध्यान रखना। बस एल और सी को पुट किया, उसके उनको सॉल्व करके इक्वेशन। 0.04 124.899, that is equal to
तो 17 का और क्वेश्चन 17 कहता है प्राइस अगर 14 रुपीज पर लीटर है तो हम कितना बेच लेते हैं, 980 लीटर्स बेच सकते हैं, और 1220 लीटर बेचते हैं जब 16 रुपए रेट होता है। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर कुड बी सेल एट अ रेट ऑफ, ध्यान से देखो रेट पहले आता है, क्वांटिटी हमेशा बाद में। 14 पर हम बेचते हैं 980, ठीक है। देन यहां पहुंचे, रेट क्या हो गया हमारा 16, तो हमने बेचा 1220 लीटर। ए से बी पे पहुंचे, सी तक पहुंचना चाहते हैं, कितने लीटर बेच रहे हैं वहां पर 17 रुपीज में, क्या कहते हैं, क्या क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। केवल क्यू पूछ रहे हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore slope of AB is equal to slope of 1220 minus 980, नो 220 और 240 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू क्यू माइनस 12, यानी 1340 लीटर बेच लेंगे अगर हमारा प्राइस हुआ, इफ प्राइस इज ₹17 पर लीटर, therefore quantity sold, quantity can sell is equal to 1340, यानी कहने का मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो साथ ही साथ क्वांटिटी बढ़ रही है। अरे हमारा guys 18 फोड़ो, 18 19 सेम है, इसमें मिड पॉइंट ऑफ रेशियो 1:2, दोनों इकट्ठे कर दूंगा, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, ये वाली की, इसने x को कहां पर काटा और y को कहां पर, यही होती है ना, हम इसमें लेते हैं a0 एंड 0b, इसमें ना ऐसे बोला ab इज द मिड पॉइंट, ab इज द मिड पॉइंट, और इसको ले लो जैसे h0 ले लिया, इसको क्या ले लिया 0, ऐसे में जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होगी वो जी x बाय h y बाय k इज इक्वल टू 1। a क्या है, x का कोऑर्डिनेट, a क्या होगा 0 प्लस h बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट बताया उसको, h क्या हो गया 2, y का क्या बताया गया b, k प्लस 0 बाय 2, k हो गया 2b, k हो गया x बाय 2a y बाय 2b इज इक्वल टू x बाय a y बाय b इज इक्वल टू, ये इक्वेशन उसने पूछी है, ठीक है। फिर कहता है 19th में जो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है आपकी है a0 इस बार और 0, बीच में पॉइंट दिया हुआ है h के, जिसकी रेशियो दे रखी है 1:2, रेशियो कितनी दे रखी है 1:2, x क्या होता है lx2 mx1 ओवर l प्लस m, रेशियो दे रखी है 1:a, 2:0 ओवर 1 प्लस 2,
x हो गया a/3। y की क्या सिचुएशन बनेगी, 1 × 0 2 × b अपॉन 1 + 2b/3, यानी b हो गया आपका 3/2। ठीक है, b हो गया 3/2। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, ठीक है जी, एक्स इसमें दिया क्या हुआ है, एच दिया हुआ है ना, एक्स क्या दिया हुआ है, एच। ए हो जाएगा 3h, ठीक है, और वाई का दे रखा है हमारा k, वाई का दे रखा है k, तो बी हो गया 3k/, ये हो गया 3h, ये हो गया 3k/2 इज इक्वल टू 1, यानी x/3h 2y/3h इज इक्वल टू 1। ये ये क्या आ गई आपकी उधर भेज दो, ठीक है ना। देखो 20 के 20 क्वेश्चन लगा, थोड़े बहुत मिलते सारे के सारे अलग। तो बेस बनाया हो तो फट से खींच जाता है बंदा, कोई बेस ही नहीं बना होता मैं तुम्हें सीधा एक्सरसाइज शुरू कर देता ना, तुम्हें बड़ी बोरियत होती है, तुम्हें समझ में भी कम आता। पढ़ाना भी एक आर्ट है, कब कौन सी चीज को पिक करना है। ठीक है, 20th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मिसलेनियस में तो 24-25 क्वेश्चन दिए, यानी इतना करने के बाद में मिसलेनियस में उसने 24 क्वेश्चन दिए। 2 क्लासेस तो मिसलेनियस में ही लग जाता है। कहता है यूजिंग द कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, using the concept of equation of line, prove that the 3 points 3 0 -2 -2 and 8 2 are collinear। क्या है, 8 2 है collinear। देखो जो जिस पर लाई करता है ना उसको सेटिस्फाई करता है। आप क्या करो, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है जी, आप इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी -2 -0 -2 -2/5। Therefore equation of line AB y minus y1 mx minus 5y minus 2x plus 6। अब ध्यान से देखो, जो लाइन बनी है इसमें मैंने इसका इस्तेमाल तो करा ही नहीं।
अगर एक मिनट के लिए इसको भी बोल दो, जैसे ये लाइन बनी है 2x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको पुट करता हूँ इसमें, ध्यान से देखो क्या आता है, 0 आता है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो पॉइंट जहां पर लाई करता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे को भी पुट करके देख लो, -4 -1 में है -2 -2 ये 5 आएगी, ठीक है। 2x माइनस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ रखा 3 और 0 तो ये 0 हो गई है, तो इस पर तो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है ना। यहाँ फंस गए थे ना, गलती हो रही थी, ध्यान से देखो, यहाँ -5 ये बना प्लस, तब मेरे को लगा कोई गड़बड़ है, यानी मेरी कैलकुलेशन, ये देखो इसने तो इसको 0 करा ही करा। अब ये तो मैंने कहीं पे यूज ही नहीं करा, देखो इससे भी 0 होता है। पुट 8 2 इन लाइन, यानी कि लाइन क्या है आपकी 2x माइनस 5y माइनस 6, 8 रखो 2 रखो, देखो इससे भी सेटिस्फाई होगी, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यानी इट मीन्स आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया लाइन में कहीं, पर इसको रखने पे भी 0 आ रहा है, ये भी इस लाइन पे ही लाई कर रहा है। देयरफॉर दे आर कोलिनियर, दे आर